नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएससीबी क्लास 12 के छात्र हैं और 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बीबिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। बहुत से बच्चे ग्रामर को हल्के में ले लेते हैं लेकिन याद रखिए दोस्तों, सर्वनाम से 1 से 2 नंबर पक्के आते हैं हर साल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में सर्वनाम को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लिखा गया है, जो सत्य है वही स्वीकार्य है में जो और वही क्रमशः है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक संकेतवाचक, मतलब जो कौन सा मतलब सर्वनाम है और वही कौन सा सर्वनाम है वही बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक निश्चयवाचक। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक संबंधवाचक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा पहले बताइए आप लोग, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। बताएं हम। तो चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। संकेतवाचक संबंधवाचक होगा। मतलब देखिए, जो सत्य है वही स्वीकार्य है में जो और वही क्रमशः है, तो क्या है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। संकेतवाचक और संबंधवाचक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर में लिखा गया है, आप अपने आप पर भरोसा वही करता है जो साहसी होता है में अपने आप है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पुरुषवाचक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि ये शब्द लिखने में सिंपल है लेकिन इसमें सर्वनाम छुपा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा, ठीक है। आत्मवाचक होगा। मतलब अपने आप पर भरोसा वही करता है जो साहसी होता है में अपने आप क्या है, तो आत्मवाचक है, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सी नहीं होगा, बी होगा। संबंधवाचक होगा और निश्चयवाचक होगा, ठीक है। जो आता है, जो जिसमें जो आ जाए वो होता है संबंधवाचक, और वही यह सब आ जाए वो होता है निश्चयवाचक, ठीक है। तो इसका सही एक का क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर लिखा गया है, आप स्वयं ही इस निर्णय मतलब के उत्तरदायी है में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा, ठीक है। आत्मवाचक सर्वनाम। मतलब आप स्वयं ही इस निर्णय के उत्तरदायी है में स्वयं किस प्रकार सर्वनाम है, तो आत्मवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में, जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा में उसने है। उसने क्या है, कौन सा सर्वनाम है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा में उसने है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर लिखा गया है, कोई ना कोई तो इस प्रश्न का उत्तर देगा में कोई ना कोई है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही याद रखिए, सर्वनाम संज्ञा का स्थान पर आता है, ठीक है, और वाक्य को दोहराव से बचाता है। एग्जाम में एग्जामिनर यही देखता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है। सर्वनाम जो होता है ना वो संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई ना कोई तो किस इस प्रश्न का उत्तर देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में
क्या होगा इसका सही आंसर तो सी होगा। ठीक है, 5 का सी होगा। मतलब कोई ना कोई वो निश्चित नहीं है। ठीक है, कौन है ना है पता नहीं है, इसलिए कोई ना कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चित रहता है ना उसको कहते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिससे मतलब जिस मतलब वाक्य से इस ये भाव आता है, वो क्वेश्चन वाला भाव, क्वेश्चन पूछने वाला भाव, तो उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है वही छात्र सफल होता है जो निरंतर अभ्यास करता है में वही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मतलब वही छात्र सफल होता है जो निरंतर अभ्यास करता है में वही क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चय मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो। ठीक है, निश्चय का मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो। तो क्या होता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी। मतलब कौन है वही है, वो फिक्स है, कौन छात्र तो वही छात्र है जो सफल होता है। ठीक है, तो फिक्स है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं 7 नंबर में। लिखा गया है जो चाहे वही करे यह लोकतंत्र है में वही है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो चाहे वही करे यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र यह निश्चित है। ठीक है, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, सबको हक दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में सी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 8 नंबर लिखा गया है मैंने खुद ही यह कार्य किया में खुद है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम होगा। मतलब मैंने खुद ही यह कार्य किया में खुद है तो आत्मवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है जिसका विवेक जागृत है वही सच्चा मनुष्य है में जिसका है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम होगा। जिसका विवेक जागृत है वही सच्चा मनुष्य है में जिसका क्या होगा, तो आत्मवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में लिखा गया है आप लोग स्वयं निर्णय ले में आप है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रथम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वितीय पुरुष। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तृतीय पुरुष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निजवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा। ठीक है, द्वितीय पुरुष होगा। ठीक है, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया तो मान लीजिए 2026 एग्जाम का सर्वनाम चैप्टर आपने जीत लिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष क्या करते हैं, जो बोलता है ना, बोलने वाले को क्या करते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गए। द्वितीय पुरुष किसी को कहते हैं, जो सुनता है, मतलब कोई बोलता है, कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा ना, तो जो सुनेगा उसको कहते हैं द्वितीय पुरुष, मतलब आप। ठीक है, और तृतीय पुरुष हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं, जिस बारे में हम कुछ बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, तृतीय पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में बी हुआ। आप है ना, तो आप क्या हो जाएगा, द्वितीय पुरुष हो जाएगा, सिंपल बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है सब कुछ क्षण भंगुर है में सब है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो ए होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मतलब सब कुछ क्षण भंगुर है में सब है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर में ए होगा। 12 नंबर में लिखा गया है जो जैसा चाहता है वैसा करता है में जो है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जो जैसा चाहता है वैसा करता है में जो है तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जहाँ भी जो आएगा, जो सो आया ना, उसको मतलब उससे मतलब सदैव मतलब फिक्स है, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होगा, ठीक है। जो आया या सो आया ना, तो उसका आंसर लगा दीजिएगा संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर लिखा गया है कोई भी छात्र इस प्रश्न को हल नहीं कर सका में कोई भी है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मतलब कोई भी छात्र इस प्रश्न को हल नहीं कर सका में कोई भी है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कोई कौन है पता नहीं है, इसलिए अगर पता रहता ना कौन छात्र है तो हो जाता आंसर नंबर ए होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कोई पता नहीं है कौन छात्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी नंबर ऑप्शन नंबर सही है। चलते हैं 14 नंबर में लिखा गया है वह स्वयं अपने लिए खड़ा हुआ में स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम होगा। मतलब वह स्वयं अपने लिए खड़ा हुआ में वो स्वयं है तो आत्मवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मतलब स्वयं मतलब क्या, आत्मा मतलब आत्मा अपना, ठीक है। चलते हैं इसको 15 नंबर लिखा गया है जो सत्य है वही शाश्वत है में वही है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो सत्य है वही शाश्वत है में वही है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, वही सत्य बात है, वो निश्चित बात है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है जिसने गलती की उसने ही सजा पाई में उसने है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसने गलती की उसने ही सजा पाई में उसने है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जिसने जो गलती का वही ना उसको ही सजा मिलेगा ना, यह बात तो निश्चित है ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है अपना अपना भाग्य प्रत्येक स्वयं बनाता है में अपना अपना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। मतलब अपना अपना भाग्य प्रत्येक स्वयं बनाता है, मतलब जो अपना अपना भाग, जो हर आदमी अपना अपना भाग ना स्वयं बनाता है, ठीक है, में अपना अपना क्या है तो निजवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में लिखा गया है वह वही व्यक्ति है जिसने मुझे प्रेरित किया में जिसने है। ये जो जिसने है कौन सा सर्वनाम है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में
क्या होगा इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मतलब वही व्यक्ति है जिसने मुझे प्रेरित किया, में जिसने है तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर लिखा गया है कौन सा मार्ग सही है में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मतलब कौन सा मार्ग सही है में कौन सा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मतलब ये इसको हम ट्रिक से बताते हैं, देखो एक मिनट। जिसमें भी मतलब प्रश्न का बोध हो रहा है ना, कौन सा मार्ग है, किसी से प्रश्न कर रहे हैं ना, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ सर्वनाम पहचानने की सबसे आसान ट्रिक, ठीक है। जहाँ संज्ञा की जगह मैं हो, हम हो, वह हो, यह हो, कोई हो, स्वयं हो, जैसे कौन हो, कैसे हो, शब्द आए समझ जाइए वो सब वही सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ में कौन आया है ना तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा कौन से क्या हो रहा है, कौन है, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं ना, कौन सा मार्ग है, क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं ना कौन सा मार्ग है, उसका उत्तर तो कोई देगा ना। सिंपल बात है, अगर क्वेश्चन मार्क्स आ जाए ना किसी भी अति वाक्य में क्वेश्चन ये वाला मार्क्स, तो उसे समझ जाइएगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी ए होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। सदैव ये आ जाए तो आराम से टिक मार दीजिएगा ये वाला, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर लिखा गया है कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा में कुछ न कुछ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर तो 20 का सही नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा में कुछ न कुछ है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह निश्चित नहीं है, कुछ न कुछ न, यह निश्चित नहीं, क्या है नहीं है पता नहीं है, ठीक है, तो अनिश्चित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा ऐसा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर में लिखा गया है जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर रखता है वही सफल होता है में जो है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। सिंपल बात है, यहाँ जो आया ना आराम से लगा दीजिए बी एन वर्ड से, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ भी जो आए सो आए ना वहाँ सही मतलब उसका सही आंसर होता है मतलब संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं 22 नंबर लिखा गया है आप ही इस समस्या के समाधान करता है में आप हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मतलब आप ही इस समस्या के समाधान करता है में आप है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलते हैं आप क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जैसे तुम है वह है पूरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। 22 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर लिखा गया सबने अपना अपना उत्तर दिया में अपना अपना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होगा। सबने अपना अपना उत्तर दिया में अपना अपना है तो निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ भी आ जाए ना अपना अपना वाला बात वहाँ आराम से मार दीजिएगा मतलब ए नंबर मतलब निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 23 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। चलते 24 नंबर में लिखा गया है जो चाहो वही चुनो में वही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो 24 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो चाहे वही चुनो, सिंपल, वो निश्चित वाला बात कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर लिखा गया है किसका विचार सर्वोत्तम है में किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मतलब किसका विचार सर्वोच्चम है, सिंपल क्वेश्चन ये आ गया ना, क्वेश्चन वाला मार्क्स। हम बोले ना जहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा ना उसका आराम से मार देगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला बात कर रहा है, किसका विचार सर्वोत्तम है, मतलब किसका है, मतलब पूछ रहा है किसी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में बी होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर लिखा गया है यह वही नियम है जो सब पर लागू होता है में यह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम होगा। मतलब यह वही नियम है जो सब पर लागू होता है में यह है तो संकेतवाचक सर्वनाम होगा। मतलब अगर यह आ जाए वह आ जाए ना तो उसका सही मतलब उसका आंसर होता है ऑप्शन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यह वह आ जाए तो 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। चलते हैं 27 नंबर लिखा गया है जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता वह कुछ भी नहीं पाता में वह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मतलब जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता वह कुछ भी नहीं पाता में वह है तो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो आया ना वो सिंपल बात है, मार दे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर लिखा गया है स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। मतलब स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है में स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है में स्वयं है तो आत्मवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी। चलते हैं 29 नंबर लिखा गया है कोई सा भी उपाय कारगर नहीं हुआ में कोई सा भी है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई सा भी उपाय कारगर नहीं है में कोई सा भी है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कोई आ गया ना, कोई मतलब निश्चित नहीं है। ठीक, कोई सा भी मतलब कौन है नहीं पता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है जो जैसा करता है वैसा ही पाता है में जो है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इस संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब जो जैसा करता है वैसा ही पाता है में जो है जो आ गया समझ लीजिए आप संबंधवाचक सर्वनाम फिक्स होगा तो फिक्स होगा। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर लिखा गया है, वह स्वयं को ही दोषी मानता है में स्वयं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह स्वयं को ही दोषी मानता है में स्वयं है, स्वयं आएगा फिक्स आराम से मार दीजिएगा आत्मवाचक सर्वनाम में। वह स्वयं को ही दोषी मानता है में स्वयं है तो आत्मवाचक सर्वनाम है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तक कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर एक भी गलती नहीं हुआ तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिए। ठीक है, तो 32 नंबर का मतलब 32 नंबर लिखा गया है सब कुछ अपने आप घटित होता है में अपने आप है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब सब कुछ अपने आप घटित होता है में अपने आप है तो आत्मवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर लिखा गया है जो चाहे सो करे में सो है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर एक मिनट हाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो चाहे सो करे में सो है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, 34 में चलते हैं। लिखा गया है वह व्यक्ति वही है जिसे सब जानते हैं में जिससे है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मतलब वह व्यक्ति वही है जिसे सब जानते हैं में जिससे है तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक, 35 में क्वेश्चन लिखा गया है कुछ बातें समय पर समझ आती है में कुछ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कुछ बातें समय पर समझ आती है, क्या आपको समझ में आता है बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ बातें मतलब क्या बातें समझ आता है वो पता नहीं है। ठीक है, कुछ लिखा है इसलिए अनिश्चित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 35 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा सही। चलते 36 नंबर लिखा गया है जो कुछ हुआ वही स्वीकार करना होगा में जो कुछ है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए सिंपल, देखिए क्या लिखा है, जो आया ना, हम क्या बोले थे आपको, जो आया या सो आया नहीं आप, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सदैव मतलब 100% श्योर। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मतलब जो कुछ हुआ वही स्वीकार करना होगा में जो कुछ है तो संबंधवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 37 नंबर में लिखा गया आप स्वयं ही निर्णय करता है में स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में
क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम होगा। मतलब आप स्वयं ही निर्णय करता है में स्वयं है तो आत्मवाचक सर्वनाम है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर लिखा गया है कौन कौन उत्तरदायी है में कौन कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, मतलब चिन्ह आया ना, यहाँ भी ये आ जाए ना, ये चिन्ह क्वेश्चन मार्क्स का समझ लीजिए, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम फिक्स है। तो कौन कौन उत्तरदायी है में कौन कौन है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, 39 नंबर लिखा गया है वही सिद्धांत सर्वमान्य है में वही है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वही सिद्धांत सर्वमान्य है में वही है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, 39 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर लिखा गया है जो स्वयं को पहचान लेता है वही ज्ञानी है में वही है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो स्वयं को पहचान लेता है वही ज्ञानी है तो में वही है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते 41 नंबर में लिखा गया है अपनी अपनी सीमाएं सबको ज्ञात है में अपनी अपनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। मतलब अपनी अपनी सीमाएं सबको ज्ञात है में अपनी अपनी है तो निजवाचक सर्वनाम। जहाँ भी अपनी अपनी वाला बात आ जाए ना तो आराम से आप मार दिए निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। चलते हैं 42 नंबर लिखा गया है किसी न किसी को तो उत्तर देना होगा में किसी न किसी है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मतलब किसी न किसी को तो उत्तर देना होगा में किसी न किसी है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निश्चित नहीं है, कौन देगा नहीं देगा वो तो पता नहीं है। ठीक है, तो किसी न किसी मतलब अनिश्चय मतलब निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसका 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं 43 नंबर लिखा गया है जो है सो है में सो है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो सी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो है सो है में सो है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, 44 वह स्वयं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटा में स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम। वह जहाँ भी स्वयं आ जाए आराम से मार दीजिए आत्मवाचक में। ठीक है, तो वह स्वयं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटा में स्वयं है तो आत्मवाचक सर्वनाम है। मतलब 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 नंबर लिखा गया सब का सब बदल चुका है में सब का सब है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, 45 का आंसर
और ए होगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, मतलब सब का सब बदल चुका है, मतलब ये निश्चित है, सब का सब बदल चुका है, निश्चित वाला बात कर रहा है। मैं सब का सब क्या होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। 46 लिखा गया है, जो जैसा सोचेगा वैसा ही करेगा में जो है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो जैसा सोचेगा वैसा ही करेगा में जो है तो संबंधवाचक सर्वनाम है। आपको हम बोले थे ना, जो आ जाए सिंपल आराम से मार दीजिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 में लिखा गया है, आप ही इस संस्था के मार्गदर्शक हैं में आप हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब आप ही इस संस्था के मार्गदर्शक है में आप क्या है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 में लिखा गया है, किस किस ने प्रयास किया में किस किस है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मतलब किस किस ने प्रयास किया है, लिखे आया है ना क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह, ये आ जाए सिंपल आराम से मार दीजिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो किस किस ने प्रयास किया तो में कौन सा सर्वनाम होगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 49 में लिखा गया है, वह वही है जो सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है में जो है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मतलब वह वही है जो सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है में जो है तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो सिंपल हाँ यहाँ जो आया ना, हम बोले थे जो आएगा आराम से संबंधवाचक सर्वनाम में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चाहते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, जो स्वयं से हार जाता है वह सब हार जाता है में स्वयं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आत्मवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, आत्मवाचक सर्वनाम। जो स्वयं से हार जाता है वह सब हार जाता है में स्वयं है तो आत्मवाचक सर्वनाम है। 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा सर्वनाम के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्लास 12 2026 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं समाज के सुपर वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और याद रखो सिलेक्शन मेहनत से ही मिलता है। जय हिंद।